भूतिया पहाड़ी यात्रा। एक ठंडी रात दो दोस्त अर्जुन और विक्रम ने अपने दिनचर्या से छुट्टी लेकर एक पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा करने का निर्णय किया। उनका मंजिल एक बुजुर्ग धारा के पास बसा एक पुराना मंदिर था, जिसके चारों ओर बाग बगीचे फैले हुए थे। पहाड़ों की ऊंची चोटियों के बीच जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें वहां का वातावरण अजीब सा लगने लगा। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने वे दोनों को घेर लिया। रात की गहराई से आवाज आई, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। धुआंधार रात में दोनों दोस्तों ने वहाँ के विचित्रता को महसूस किया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और मंदिर की तलाश में आगे बढ़ते रहे। मंदिर की दरवाजा खुलते ही उन्हें वहाँ एक विशालकाय भयानक रूप से मरे हुए व्यक्ति का सामना हुआ। वह व्यक्ति एक बेहद खौफनाक चेहरा बनाए बिना था, जैसे कि उसका चेहरा उधार हो जाता। उस व्यक्ति की आंखों की जगह एक काला और अदृश्य रूप से भयानक अंधकार बसा हुआ था। दोनों दोस्तों को उसके सामने खड़ा होकर एक नजर से देखते ही उनका मन डर से भर गया। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, उस व्यक्ति ने डरावनी आवाज में कहा और उनकी दिशा में हंसते हुए बढ़ गया। अचानक अर्जुन और विक्रम ने अपने शरीर में एक अजीब सी गुजारिश महसूस की, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। वे एक रूप से बिना चेहरे के भूत की अजीबत में फंस गए थे, जिसने उन्हें बुरी तरह से बीमार और डर से भरा छोड़ा था। उनकी यह गुजारिश उनकी जीवन की शेष यात्रा में उनकी साथी बन गई और उन्हें हमेशा के लिए उस भूतनुमा सामने का डर रहा। वे वापस अपने गांव लौटे, लेकिन उनकी आत्मा में वह डर और विचलन हमेशा के लिए बना रहा। वापस गांव में आकर अर्जुन और विक्रम ने अपनी देखरेख में बदलाव को खुद पर महसूस किया। उनकी सुस्ती, अचानक होने वाली बीमारियां और हमेशा चेहरे के सामने वह भूतनुमा चेहरा, ये सब चीजें उन्हें चिंतित और अशांत कर रही थीं। गांव वालों ने उनके साथ किए गए आत्मचिकित्सा प्रयासों का सामना किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। एक अजीब रूप से उजड़ता हुआ चेहरा बीमारी की एक अजीब शक्ति का प्रतीक बन गया था। गांव वालों ने इन दोनों दोस्तों को एक पुराने बाबा के पास ले जाया, जिनकी ताकत और ज्ञान में लोग विश्वास करते थे। बाबा ने देखते ही समझा कि इन दोनों के साथ कुछ अद्भुत हुआ है। बाबा ने एक पूर्वानुमान दिया कि वे पहाड़ी में किसी अत्यंत नकारात्मक शक्ति के सामने खड़े हुए होंगे, जो उनकी आत्मा को प्रभावित करेगी। बाबा ने एक विशेष यात्रा और पूजा का आयोजन किया और दोनों को वहां ले गए। यात्रा के दौरान बाबा ने उन्हें सिखाया कि कैसे उन अत्यंत नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सकता है और कैसे आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। ध्यान और प्राणायाम की अभ्यास शीघ्र ही उन्हें एक नए और शक्तिशाली दृष्टिकोण में ले आया। बाबा ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और उसके प्रभाव से अर्जुन और विक्रम की आत्मा में हुआ एक अद्वितीय परिवर्तन। उनकी चेहरे की उजड़ने वाली रूपरेखा में सुधार हुआ और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। बाबा ने उन्हें समझाया कि कभी-कभी हमें अपनी स्वस्थि का ध्यान रखना चाहिए और अज्ञात से बचने के लिए आत्मसंरक्षण की आवश्यकता है। अर्जुन और विक्रम ने बाबा की शिक्षाओं का आभास किया और वे गांव में वापस अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को सजग रूप से जीने लगे।